नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। नगर निगम के एक्सीएन जेसवानी को एसीबी ने किया कोर्ट में पेश। 28 अगस्त तक जेल भेजने के दिए आदेश। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। कहा, शहीदों के बलिदान से ले देश प्रेम की प्रेरणा। और स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां हुई तेज। सुरक्षा को लेकर प्रशासन हुआ मुस्तैद। और अब खबरें विस्तार से। रिश्वतखोरी के खेल में फंसे नगर निगम के एक्सीएन पुरुषोत्तम जेसवानी को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया, जहां एसीबी कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी जेसवानी को 28 अगस्त तक जेल भेजने के आदेश दिए। इससे पहले कोर्ट में जेसवानी को अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनका गुनाह इतना बड़ा नहीं है कि उन्हें इतनी बड़ी सजा दी जाए। उधर सुबह के वक्त एसीबी की एक विंग जेसवानी को लेकर जौहरी बाजार स्थित बड़ौदा बैंक पहुंची, जहां टीम ने जेसवानी के एक लॉकर को खंगाला। लॉकर में टीम को अलग अलग ग्राम के चांदी के कई सिक्के मिले, जिन्हें टीम ने जब्त कर लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसीबी ने नगर निगम से कुछ और भी दस्तावेज जब्त किए, जिनके आधार पर नगर निगम के पूर्व सीईओ लालचंद असवाल से पूछताछ हो सकती है। जिसमें एक सिक्का लगभग 50 ग्राम का है, 2 सिक्के 20-20 ग्राम के हैं और 10 सिक्के हैं वो 8 से 9 ग्राम के हैं प्रत्येक सिक्के। कितना मिला? और कुछ नहीं, कोई दस्तावेज नहीं मिला और कुछ नहीं। 28 तक जैसे की है वो कुछ दोबारा इनको पूछताछ के लिए लिया जाएगा, सब 28 अनुसंधान अधिकारी डिसाइड करेंगे। लोकर दूसरी टीम ने किया। लोग मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने 68वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। श्रीमती राजे ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों एवं अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका त्याग और बलिदान हमारे लिए सदैव अविस्मरणीय है। हम अपने जीवन में मातृभूमि की आन बान और शान के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प लेकर उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबको साथ लेकर 36 की 36 कौमों के सहयोग एवं भागीदारी से एक नए और विकसित राजस्थान का सपना साकार करने के लिए कृत संकल्प हैं। उन्होंने आमजन का आह्वान किया है कि वे राजस्थान की गौरवशाली परंपराओं का अनुसरण करते हुए प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने में प्रभावी भूमिका निभाएं। श्रीमती राजे ने कहा कि इस अवसर पर हम संपूर्ण त्याग और प्रतिबद्धता के साथ देश और प्रदेश के विकास में सतत योगदान कर आपसी सद्भाव, अमन, चैन, प्रेम और भाईचारे को मजबूत बनाने का प्रण करें। चौगान स्टेडियम गनगौरी बाजार में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के साथ ही इस दौरान शहर में पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर जंगा श्रीनिवास राव ने बताया कि समारोह के दौरान चौगान स्टेडियम और आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस जाब्ते की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि कमिश्नरेट द्वारा पुलिस उपायुक्त उत्तर को 2 सहायक पुलिस आयुक्त, 20 पुलिस उप निरीक्षक एवं सहायक पुलिस निरीक्षक तथा 250 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का अतिरिक्त जाब्ता दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्टेडियम के आसपास भी सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रभारी लगाए जा रहे हैं। प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति लाइटर, बीड़ी, सिगरेट, कोई थैला, खाद्य पदार्थ व अन्य ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक सामग्री के साथ स्टेडियम में प्रवेश नहीं करे। पुलिस कमिश्नर जंगा श्रीनिवास राव ने बताया कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, हवाई अड्डे, शहर के फ्लाई ओवरों के नीचे सुनसान पार्क, रेलवे ट्रैक एवं नालों आदि पर विशेष पुलिस निगरानी रहेगी। उन्होंने बताया कि मॉल्स, भीड़भाड़ वाले बाजारों पर अतिरिक्त जाब्ते में सादा वस्त्रों में पुलिस लगाकर निरंतर वहां निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। इसी प्रकार पर्यटन स्थलों और शहर के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर भी विशेष निगरानी रखते हुए वहां की प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह प्रातःकाल 9 बजे
चौगान स्टेडियम गनगौरी बाजार में आयोजित होगा। समारोह में बड़ी संख्या में दर्शक, गणमान्य नागरिक एवं अधिकारियों के आने की संभावना को देखते हुए यातायात एवं पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत प्रातःकाल 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक छोटी चौपट से चौगान चौराहे तक सभी प्रकार के भारी एवं लोडिंग वाहनों का आगमन निषेध रहेगा एवं ब्रह्मपुरी की तरफ से आने वाली बस, मिनी बस व अन्य भारी एवं लोडिंग वाहन भी चौगान चौराहे की तरफ नहीं आ सकेंगे। प्रातःकाल 7 बजे से अजमेरी गेट से छोटी चौपट, किशनपोल बाजार एवं छोटी चौपट से चौगान चौराहा व लंगर के बालाजी तिराहा तक सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग निषेध रहेगी। संजय सर्किल से छोटी चौपट व बड़ी चौपट से छोटी चौपट आने वाले यातायात को आवश्यकता अनुसार डाइवर्ट किया जाएगा। लाल पासधारी वाहन चौगान स्टेडियम में लंगर के बालाजी वाले गेट से चौगान स्टेडियम मुख्य द्वार से प्रवेश कर सकेंगे तथा अपने वाहन वीआईपी पार्किंग प्रथम में पार्क करेंगे। नीले पासधारी वाहन चौगान स्टेडियम चौराहे से चौगान स्टेडियम चैनल गेट नंबर 1 से प्रवेश कर सकेंगे तथा अपने वाहन वीआईपी पार्किंग द्वितीय में पार्क करेंगे। स्कूली छात्र गेट नंबर 2 व 3 से प्रवेश करेंगे। आम नागरिक गेट नंबर 4, 5, 6 व 7 से प्रवेश करेंगे एवं अपने वाहन जनरल पार्किंग में पार्क करेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर हर ओर फहराया जाने वाला राष्ट्रीय ध्वज मंदिरों में भी शान से फहरेगा। यही नहीं, ठाकुर जी को तिरंगी पोशाक भी धारण करवाई जाएगी। बड़ी चौपड़ स्थित लक्ष्मी नारायण बाई जी मंदिर में 14-15 अगस्त को 2 दिन ठाकुर जी को तिरंगी की पोशाक धारण करवाई जा रही है तथा पूरे तिरंगे गुब्बारों, फर्रियों तथा झालरों से गर्भगृह को सजाया गया है। मंदिर महंत पुरुषोत्तम भारती ने बताया कि श्रद्धालुओं को राष्ट्रीय ध्वज के प्रतीक भी वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त से 5 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव का भी शुभारंभ होगा। 16 अगस्त को मंदिर में नौका विहार की झांकी सजाई जाएगी। ठाकुर जी को विशेष प्रकार की नौका में विहार करवाया जाएगा। 17 अगस्त को झूला महोत्सव होगा। गर्भगृह में झूले डालकर ठाकुर जी को झुलाया जाएगा व 18 अगस्त को जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। दिन भर धार्मिक आयोजन होंगे। ब्रिटिश साम्राज्य से हमारे देश को आज़ाद कराने का जो हमारा पर्व है 15 अगस्त, वो पूरे देश में धूमधाम से मनाते हैं। श्रद्धालु भी ये भावना रखते हैं कि हमारे इस राष्ट्रीय पर्व में हमारे ठाकुर जी का हमें आशीर्वाद मिले और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंदिरों में तिरंगे की झांकी सजाई जाती है। इसके अंतर्गत आज यहाँ बड़ी चौपड़ स्थित श्री लक्ष्मी नारायण धाम में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के तिरंगे की झांकी सजाई गई है। इसमें प्रातः ठाकुर जी का अभिषेक के पश्चात को तिरंगी पोशाक धारण करवाई गई तथा तिरंगा श्रृंगार किया गया। साथ ही मंदिर परिसर को तिरंगे झंडों एवं वालों से सजा करके आकर्षक झांकी का लोग दर्शन कर रहे हैं और ये कार्यक्रम 15 और कल 14 और 15 अगस्त को यह मंदिर प्रांगण में चल रहा है। इसके साथ ही जन्माष्टमी का पर्व भी मंदिर में प्रारंभ हो चुका है। इस अंतर्गत 16 अगस्त को ठाकुर जी के नौका विहार की झांकी तथा 17 अगस्त को झूला महोत्सव का आयोजन है। इसमें ठाकुर जी को झूला झुलाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आईईबी के अलर्ट के बाद राजधानी जयपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा पहरा बढ़ाया गया है। वहीं जयपुर पुलिस कमिश्नरेट और से शहर के होटल, धर्मशाला और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के मद्देनजर चेकिंग की जा रही है। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थलों पर भी सुरक्षा का भारी बेड़ा तैनात किया गया है। राजधानी जयपुर के उद्योग मैदान में अपनी मांगों को लेकर पिछले 64 दिनों से धरना दे रहे राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक संघ के 4 शिक्षकों का बुधवार शाम धैर्य टूट गया और हंसराज, राजपाल, सुमन और मांगी देवी शासन सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए अंदर बनी पानी की टंकी पर जा बैठे, जिसके बाद मांगे नहीं मानने पर टंकी से कूदने की धमकी दे डाली। एकाएक हुए इस घटनाक्रम से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने जाल बिछाकर उन्हें कूदने से रोकने का प्रयास किया।
करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद प्रशासन ने मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कहकर उन्हें नीचे उतारा। इसके बाद सरकार ने मामले में सकारात्मक कदम उठाते हुए एक कमेटी कर दी है जो कंप्यूटर शिक्षकों की मांगों पर कोई फैसला लेगी। इस कमेटी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़, शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ और 2 कंप्यूटर शिक्षा संघ के नेताओं को शामिल किया गया है। 25 अगस्त के बाद कमेटी की पहली बैठक होगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा वाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्य सरकार ने अपने पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल किया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर 15 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला किया है। तबादला सूची में अशोक कुमार राठौड़ को जोधपुर का नए पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। फिलहाल जोधपुर के पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल को महानिरीक्षक पुलिस जेल का पद दिया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर विशाल बंसल का तबादला उप महानिरीक्षक इंटेलिजेंस के पद पर कर दिया गया। फिलहाल इस पद पर किसी को नहीं लगाया गया है। वहीं प्रदीप कुमार व्यास को अतिरिक्त महानिदेशक यातायात जयपुर का पद दिया है। डॉक्टर सुधाकर जौहरी को अतिरिक्त महानिदेशक सतर्कता, TL मीना अतिरिक्त महानिदेशक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होंगे। इसके अलावा दलपत सिंह दिनकर अतिरिक्त महानिदेशक टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्निकल एंड मोरिस बाबू अतिरिक्त महानिदेशक गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा होंगे। वहीं डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा को महानिरीक्षक कोटा रेंज, गोविंद गुप्ता महानिरीक्षक कानून और व्यवस्था जयपुर, आनंद कुमार श्रीवास्तव को महानिरीक्षक उदयपुर रेंज के पद पर लगाया गया है। डॉक्टर प्रशाखा माथुर को महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय जयपुर और GN रोहित को महानिरीक्षक पुलिस सतर्कता होंगे। तबादला सूची में रोहित महाजन को उप महानिरीक्षक पुलिस CIDCB और शिवलाल जोशी उप महानिरीक्षक पुलिस कार्मिक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजधानी जयपुर के महेश नगर थाना इलाके में किराए के मकान में रहने वाली युवती के साथ शादी का झांसा देकर देह शोषण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने रिपोर्ट में कहा है कि 8 महीने तक आरोपी ने उसके साथ रेप किया। जानकारी के मुताबिक मूलतः पश्चिम बंगाल की रहने वाली 22 वर्षीय युवती का आरोप है कि उसके पड़ोस में रहने वाले दामोदर सेन ने उससे पहले तो दोस्ती की और उसके बाद लगातार उसके साथ 8 महीने तक शादी की बात कहकर रेप किया। बाद में शादी के लिए मना कर दिया। फिलहाल पुलिस पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। कारदेखो.com द्वारा जयपुर में पहली बार यूज्ड कार मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला 16 और 17 अगस्त को अमरूदों के बाग में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 500 से ज़्यादा कारें शामिल होंगी।
कारदेखो.com के सीईओ अमित जैन ने बताया कि सेकंड हैंड कारों का मेला जयपुर में पहली बार इतने बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय मेले में ग्राहकों को सैकड़ों की तादाद में अपनी पसंद के अनुसार गाड़ी खरीदने व बेचने का मौका मिलेगा। इस मौके पर बैंक लोन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। 16 और 17 तारीख को अमरूदों के बाग पे किया जा रहा है। 500 से अधिक गाड़ियां अवेलेबल होंगी बायर्स के लिए। हमारी उम्मीद है करीब 8000 बायर आने वाले हैं इस मेले के अंदर और काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन उस टाइम होने वाली हैं। और ये वन स्टॉप शॉप है फॉर बायर्स, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर एक्सेसरीज, लुब्रिकेंट, कार मैकेनिक्स, इवैल्यूएटर्स, सबका हमने एक समूह बनाया है, इंक्लूडिंग फाइनेंस में हमने पार्टनर किया है ICICI और एक्सिस बैंक के साथ, और वहाँ पर अच्छी दरों पे फाइनेंस भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो जितने भी गाड़ी खरीदने के ग्राहक हैं उनको एक जगह पे इससे बड़ी वैरायटी जयपुर में कभी देखने को नहीं मिली है। 500 गाड़ियाँ एक साथ एक ग्राउंड में आज तक खड़ी नहीं हुई जयपुर में, और हमारा मकसद था कि हम लोग ये एनेबल कर पाए, और हम लोग पहली बार ही जयपुर में इतना बड़ा कार्य करने वाले हैं। गाड़ियाँ मारुति की स्टार्टिंग रेंज से लेके मर्सिडीज टॉप एंड लग्जरी से लेके हैचबैक, अब जो ब्रांड बोले 500 में सारी कवर करनी है हमने, क्योंकि हर तरीके के बायर हमारा टारगेट सेगमेंट है। तो हमने हर सेगमेंट की गाड़ियाँ वहाँ पर इकट्ठी करी है, और वैरायटी काफ़ी मिलेगी एक जने को अपनी चूज़ करने की। जी बिल्कुल, सेल करने के लिए भी वहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं, करीब 150 सेलर आ रहे हैं इंडिविजुअल वहाँ पर अपनी गाड़ी बेचने। और ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बायर और सेलर एक साथ आके मिलके अपनी गाड़ी की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें 40 डीलर भी भाग ले रहे हैं जयपुर के, यूज्ड कार डीलर्स, और इंडिविजुअल भी भाग ले रहे हैं। कारदेखो.com इंडिया का आज की डेट में नंबर 1 पोर्टल है। करीब 70 लाख लोग हर महीने हमारी साइट पे आते हैं। हमारे सॉल्यूशंस वेबसाइट और ऐप में अवेलेबल है। ऐप के अंदर हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है और आईफोन ऐप भी है, और काफ़ी प्रचलित है हमारा ये सोल्यूशन। न्यू कार बायर्स और यूज्ड कार बायर्स दोनों के लिए ही काफ़ी पॉपुलर है। हम हर गाड़ी की जानकारी कंपेयर करना, आपको गाड़ी के बारे में स्पेक्स जानना, वीडियोस, पिक्चर्स और एक्सपर्ट राय सब हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है। नगर निगम की सतर्कता टीम ने गुरुवार सुबह हवा महल जोन पश्चिम इलाके में कार्रवाई करके एक भवन को सील किया है। भवन बिना अनुमति के बनाया जा रहा था। जोन आयुक्त मदन कुमार ने बताया कि ब्रह्मपुरी के पास राजहंस कॉलोनी में भवन संख्या 3 का मालिक बिना अनुमति और सेटबैक का उल्लंघन करते हुए निर्माण कर रहा था। भवन मालिक को बार बार नोटिस देने के बाद भी उसने काम बंद नहीं किया। इसके चलते आज भवन को सील करने की कार्रवाई की गई। लोकसभा और विधानसभा में अप्रत्याशित हार के बाद प्रदेश कांग्रेस में फिर से जान डालने की कवायद शुरू हो गई है। इसी कवायद में पार्टी की सदस्यता अभियान का आगाज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की अगुवाई में शुरू हुई सदस्यता अभियान के मौके पर पार्टी से जुड़े तमाम दिग्गज नेता और बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस इस कवायद में खास तौर से यूथ को जोड़ने की कोशिशों में नजर आई। यूथ के अलावा पार्टी में वकीलों, डॉक्टर्स और अपने परंपरागत सदस्यों के दायरे को बढ़ाने की भी कवायद की जाएगी। जयपुर शहर कांग्रेस के बैनर तले शुरू हुई सदस्यता अभियान का आगाज करते हुए PPC के मुखिया सचिन पायलट ने आने वाले चुनावों के लिए सभी से एकजुट रहने की अपील की। समारोह में प्रदेश कांग्रेस के करीब सभी बड़े नामों ने मंच साझा करते हुए पार्टी में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश भी की। इस मौके पर पायलट ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं, डॉक्टर्स, वकीलों, प्रोफेशनल्स और समाज के दूसरे तबके को जोड़कर पार्टी को नए सिरे से उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब पार्टी का सदस्यता अभियान बंद कमरों में नहीं सिमटेगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने ऐलान किया कि जब तक वे पार्टी को फिर से सत्ता में नहीं ले आते, तब तक न तो फूल माला पहनेंगे और न ही साफा बांधेंगे। पायलट ने कहा कि ये वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करने का है। आपको बता दें कि 20 अगस्त से पार्टी का ये सदस्यता अभियान जिला स्तर पर संपूर्ण प्रदेश में शुरू हो जाएगा। शायद नहीं जुड़ पाए थे पूर्व में, उन लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। इस कार्यक्रम में हम पूरी गंभीरता से और पूरी मेहनत से अपने सदस्यों को सक्रिय करे हुए हैं, और आज जयपुर शहर से इसकी शुरुआत करी है। 20 तारीख को समूचे प्रदेश में कार्यक्रम होंगे। जो राजस्थान की सरकार है, 8 महीने में इनके पास बताने के लिए एक भी उपलब्धि नहीं है। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर और किसान सब ने जम के वोट दिए।
मैं राजस्थान के लोगों से अपील करूंगा, तराजू ले लो और तोल लो, परख लो। क्या महंगाई कम हो गई? क्या बेरोजगारी कम हो गई? क्या जुल्म कम हो गया? क्या लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया? एक भी काम इन्होंने घोषणा पत्र में जो वादे किए उनमें से एक भी काम नहीं किया। पहली बार हिंदुस्तान का पहला स्टेट है जहां कपड़े पर वेट लगा है, साबुत मसालों पर वेट लगा दिया, रोडवेज के किराए बढ़ा दिए, रेल के किराए बढ़ा दिए, आपने फीस बढ़ा दी, आपने मजदूर के खिलाफ आप बिल लेकर आ गए। आप जितना भी वेट का झगड़ा चल रहा है, सारे व्यापारियों के यहाँ वेट के छापे पड़ रहे हैं और आप अचानक वेट के नाम पर, सेल टैक्स के नाम पर जगह जगह इंस्पेक्टर राज हो गया। ये राजस्थान में अच्छे दिनों की शुरुआत है और राजस्थान के लोगों को तय कर लेना चाहिए कि जिन लोगों ने वोट दिया है, आपने वोट दे दिया, आपने गलती कर दी, लेकिन कांग्रेस आज भी हमें बुरी तरह से मारा है। राजस्थान की जनता ने, हमें दुख है इस बात का कि हमें आज तक ये पता नहीं चला किस गलती की सजा दी है। अब पेंशन आ रही है क्या? दवाइयां खत्म करने जा रहे हैं, जननी शिशु सुरक्षा योजना खत्म हो गई, दवाइयां मिल नहीं रही है, 10,000 रुपए का इंजेक्शन जो फ्री में हार्ट का मिल रहा था वो बंद हो गया। मैं आज कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े झटके के बाद धीरे धीरे उभर रही है। सचिन पायलट नौजवान है और नए मन के साथ, नए जोश के साथ हर जाति, वर्ग, धर्म को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आज कह रहा हूं, हबीब का गौरान और आरपीएससी ने, मुझे पता नहीं क्या हुआ है, उन्होंने आगे बढ़कर रिपोर्ट दर्ज कराई। मैं कह रहा हूं, आप हबीब का गौरान की जांच कीजिए, जो दोषी है सबको सजा दीजिए, लेकिन 15 साल के आरपीएससी के जितने भी चेयरमैन है उनकी तो जांच कीजिए। आरपीएससी के वर्तमान आरपीएससी ने ये कहा कि साहब वो लोग दोषी है, चोरी हो रही है। जिस व्यक्ति ने जाके कहा चोरी हो रही है, आप उसी के पीछे लग गए। क्यों? पहले वालों को बचाना चाहते हो क्या? ईमानदारी दिखाइए। हमें जाति धर्म से मतलब नहीं है। हम ये कहते हैं किसी भी धर्म, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, यदि गलत है, बेईमान है, राजस्थान के साथ धोखा किया, उसको जेल भेजो, लेकिन सबकी जांच करो और ईमानदारी से काम करो। आराध्य देव भगवान गोविंद देव जी में जन्माष्टमी पर्व पर 18 अगस्त को और अगले दिन 19 अगस्त को नंदोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए मंदिर में तैयारियों का दौर तेज हो गया है। मंदिर व इसके आसपास के परिसर की सजावट का काम चल रहा है। मंदिर परिसर में रंग बिरंगी बांदरवाल बांधी गई है। वहीं बिजली की सजावट का काम भी तेजी से चल रहा है। मंदिर के बाहर व मुख्य द्वार तक के रास्ते का ध्वज पताकाओं से सजाया जाएगा। जन्मोत्सव पर ठाकुर जी के विशेष श्रृंगार की तैयारियां भी की जा रही है। मंदिर में जन्माष्टमी और श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए सुरक्षा इंतजाम की रूपरेखा भी बनाई जा रही है। इधर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का उत्साह गोविंद देव जी के अलावा अन्य मंदिरों में भी जमा नजर आएगा। पुरानी बस्ती स्थित गोपीनाथ जी मंदिर में भी जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिर में बांदरवाल, रंगीन झंडियों व रंगीन रोशनी से सजावट की जाएगी। इसके साथ चांदनी चौक स्थित आनंद कृष्ण बिहारी जी, पुराना गोविंद देव जी आदि मंदिरों में भी जन्मोत्सव पर कई कार्यक्रम होंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नगर निगम के एक्सीएन जेसवानी को एसीबी ने किया कोर्ट में पेश। 28 अगस्त तक जेल भेजने के दिए आदेश। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। कहा, शहीदों के बलिदान से ले देश प्रेम की प्रेरणा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां हुई तेज। सुरक्षा को लेकर प्रशासन हुआ मुस्तैद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा वाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं।